नाइन्थ। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। क्लास 9 आप पढ़ रहे थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने आपको सेकंड जनरेशन बता दिया था। तो आज जो बताना है थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन, वो आज आप पढ़ोगे। और जिस टॉपिक में भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आया। ठीक, तो आप पढ़ रहे हैं थर्ड जनरेशन तक पढ़ चुके थे। टुडे टॉपिक इज़ फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1990। फोर्थ जनरेशन जो था 1975 से लेकर 1990 तक था। यह पीरियड जो था फोर्थ जनरेशन का था, जो था 1971 से लेकर 1980 तक। कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज किए जाते थे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI सर्किट हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर, जिसमें कितने ट्रांजिस्टर रहते थे? ट्रांजिस्टर 5000। एंड अदर सर्किट जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे? विथ देयर एसोसिएटेड सर्किट ऑन अ सिंगल चिप मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन, जो कि सिंगल चिप थे, जो कि क्या बनाते थे? पॉसिबल थे किसके लिए? माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन के लिए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था कैसे था? मोर पावरफुल था, कॉम्पैक्ट था, रिलायबल एंड एफोर्डेबल था। एज अ रिजल्ट इट गिव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर, जिसको कहते हैं PC रिवॉल्यूशंस। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, यह जनरेशन जो था टाइम शेयरिंग का था। रियल टाइम नेटवर्क्स था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, इतने इसमें जहाँ सभी हाई लेवल लैंग्वेज, या जैसे हो गया आपका C++, डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ये सभी जनरेशन में यूज किए जाते थे। और इस जनरेशन का मेन फीचर्स क्या था? VLSI टेक्नोलॉजी यूज था, वेरी चीप था, पोर्टेबल था एंड रिलायबल था। यूज ऑफ PCs, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता था। वेरी स्मॉल साइज, इसकी साइज़ छोटी थी। पाइपलाइन प्रोसेसिंग भी थी, इसमें AC की रिक्वायर्ड नहीं होती थी। कॉन्सेप्ट था इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इस टाइम में इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ नेटवर्क, बहुत ही इसका बड़ा काम था नेटवर्क के फील्ड में। कंप्यूटर्स जो था वो इजीली अवेलेबल होते थे। सम ऑफ द जनरेशन क्या थे? जैसे हो गया डेक 10, स्टार 1000, PDP-11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, क्रे XMP सुपर कंप्यूटर। एंड फिफ्थ जनरेशन क्या था? 1991 से लेकर अब तक की जो है फिफ्थ जनरेशन। इस पीरियड में क्या था? 1991 डेट अब तक जो है फिफ्थ जनरेशन है, इसमें VLSI टेक्नोलॉजी बिकम किसमें हो गया था? ULSI, जिसको कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। रिजल्टिंग क्या था? प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चीप हैविंग 10 मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इस जनरेशन किस पे बेस्ड था? पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थे इमर्जिंग ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस में, जो क्या करती थी? इंटरप्ट होती थी, मीन्स मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को बनाती थी थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग जैसे सोचने में। ऑल हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, जावा, .NET एक्सेट्रा, ये सारे यूज किए जाते थे इस जनरेशन में। और मेन फीचर था VLSI टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस। फिफ्थ, मल्टीमीडिया फीचर्स, availability of very powerful and compact computers cheaper at some computers types generation क्या थी? डेस्कटॉप थी, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक एक्सेट्रा। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर है जो आपको करने हैं। तो इसमें देखिए, जैसे पूछा व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है इसके बारे में आप लिखना है। डिस्क्राइब इट्स की फीचर्स, इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो इसको आपको बताना है। आपको फ्रंट पेज पर ही मिलेगा, चैप्टर नंबर जब खोलोगे पेज पर वहाँ से लिखोगे। कॉपी में आप बनाइए और बार बार ये मत पूछिएगा इंटरलिंक कॉपी बनानी कैसे, आप किसी भी कॉपी में लिख सकते हैं। व्हाट इज़ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है? एक्सप्लेन शॉर्टली, तो कंप्यूटर की जितनी 5 जनरेशन है, पाँचों जनरेशन को आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना है।